आज बात करते हैं पैसों की, मतलब पर्सनल फाइनेंस के उन बेसिक्स की जो सबको पता होने चाहिए। कभी ऐसा होता है कि महीना खत्म होते होते सोचते हैं पैसे गए कहाँ। कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं, कल की भी है। क्या अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ भी रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है पर्सनल फाइनेंस में। तो ये पर्सनल फाइनेंस आखिर है क्या? सिंपल भाषा में अपने पैसों की प्लानिंग, स्पेंडिंग और सेविंग। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही। और ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर, जल्दी रिटायरमेंट या फिर वर्ल्ड टूर। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो बेस है वो है बजटिंग। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, बस इसका हिसाब रखना है। एक सही बजट का मतलब है कि पैसों पर हमारा कंट्रोल है, ना कि पैसों का हम पर। अब जब खर्चों पर नजर है तो अगला स्टेप है एक सेफ्टी नेट तैयार करना। कितना? एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर। ये फंड अचानक आई मुश्किलों जैसे मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। एक अच्छा थंब रूल है कि इनकम का कम से कम 20% तो सेव किया ही जाए। सेविंग्स के साथ साथ डेट मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक जरूरी हिस्सा है। और हाँ, हर कर्ज बुरा नहीं होता। कुछ जैसे होम लोन असल में एक एसेट बनाने में मदद करते हैं। जब डेट कंट्रोल में हो और सेविंग्स ट्रैक पे, तब बारी आती है इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में रिस्क तो होता है और हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की, जिन्हें सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक गोल्डन रूल है, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा कभी यूज न करें। मतलब हर महीने पूरा बिल चुकाना, समय पर पेमेंट करना और अपना क्रेडिट स्कोर बनाना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि परिवार और लेगेसी के बारे में सोचना भी शामिल है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज, विल यानी वसीयत और ट्रस्ट जैसी चीजें आती हैं। ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल गोल्स पाना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। तो अब सवाल यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए?